Very good afternoon, students. My name is Abhishek, and in this lecture, we are going to take the topic of quantity aptitude, and the name of the topic is profit and loss. This is the third class based on the profit and loss. In the first class, we have discussed concept and type 1 questions. That was the basic. And in second class, we have discussed type 2, 3, and 4. Right? If you go through the things that we have discussed so far, so we have discussed terms and formulas. उसके बाद type of questions, so more than 8 types of questions we have. Thereafter type 1 question we discussed and in this thereafter in type 2 we discussed, type 3 we discussed, type 4 weighted average already we have discussed. So in this class we are going to start from type 5. एक बार देख लो इसको, इजी है बहुत ज़्यादा समझने के लिए. क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स आइटम्स एट सीपी बट यूजेस अ वेट ऑफ 800 grams इंस्टीड ऑफ 1 kg. व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन में कि यूज कर रहा है वो 800 grams एंड इन दी प्लेस ऑफ 1 kg वेट. इसका मतलब जो ओरिजिनल वेट है 1 kg. 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा 1000 ग्राम. ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स आइटम एट सीपी बट यूजेस द वेट ऑफ 800 grams इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट. इसका मतलब वो यूज कर रहा है 800 grams बट इसका ओरिजिनल जो वेट है जो होना चाहिए था दैट इज 1000. नाउ फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये दो लाइनें पढ़कर देखकर बताओ कि मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. अगर 1000 के वेट की जगह पर मैं 800 का वेट यूज करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. अरे बताइए स्टूडेंट्स. अगर सपोज मेरे पास जो है अगर सपोज मेरे पास एक किलो का कुछ सामान रखा हुआ है, 1 किलो सामान को रखा मैंने, उसको मेज़र करने के लिए मैं 800 ग्राम का वॉट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. मुझे प्रॉफिट होगा ना. जब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डिफरेंस बिटवीन द वेट्स. डिफरेंस बिटवीन द वेट्स कितना है 200 grams एंड डिवाइड बाई जितने ग्राम का वॉट यूज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ही प्रॉफिट या फिर लॉस निकलेगा. यूज कितने ग्राम का कर रहे हैं यहाँ पे 800 ग्राम, तो डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम जाएगा एंड 100 डिवाइड बाई 5 100 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये बन जाएगा 25%. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन ये आया कि अ वेइंग बैलेंस ऑफ अ डीलर शोज 700 grams इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट. यहाँ पर वो शो करता है 700 बट ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है 1 kg. 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम. अब देखो जो 700 है ना, ये यूज नहीं हो रहा, ये शो हो रहा है, मतलब गलत रीडिंग है. अच्छा मुझे बताओ कि अगर 1000 ग्राम की जगह पे 700 शो होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. लॉस होगा, क्योंकि लॉस होगा. अच्छा नहीं, जो खरीद रहा है उसको नहीं. मैं अगर शॉपकीपर हूँ, है ना, मैं अगर शॉपकीपर हूँ, मैं 1 kg वेट की जगह पर 700 ग्राम का वॉट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो लॉस होगा ना, क्योंकि मोस्टली मैं ज़्यादा आइटम सेल कर रहा हूँ एंड 700 ग्राम का शो हो रहा है मुझे, तो मुझे लॉस होगा. लॉस कैलकुलेट करने के लिए द डिफरेंस बिटवीन दी वेट्स, डिफरेंस कितना है 300 ग्राम एंड यहाँ पर यूज़ कितने का हो रहा है. इस वाले क्वेश्चन में बताओ यूज़ कितने ग्राम का वॉट हो रहा है. 1000 ग्राम का हो रहा है पक्का. 1000 ग्राम का हो रहा है. अच्छा क्यों, क्योंकि इस सवाल को एक बार दोबारा से देखो. इस सवाल में आपको कहा कि वेइंग बैलेंस ऑफ अ डीलर शो 700 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट. 1 किलोग्राम की जगह वो 700 ग्राम शो करता है. ठीक है, लेकिन ओरिजिनली तो 1000 है ना वेट, जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस आप मेजर करोगे. ठीक है, तो शो करता है 700, ओरिजिनली 1000. लॉस होगा
लॉस लॉस होगा। एक मिनट देना स्टूडेंट्स है, एक मिनट देना मुझे। सर सर आई हैव एन अनदर क्लास ऑल्सो दिस टाइम, सो आई नीड इंटरनेट। आई हैव एन अनदर क्लास दिस टाइम, आई नीड इंटरनेट। आई नीड इंटरनेट। Okay, right. So answer of this question will be 30. Okay, if we come to question number 39, so question number 39 में what is given, the question is a shopkeeper sells at 20% markup. तो मार्कअप का क्या मतलब होता है? मार्कअप का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट। और शॉपकीपर सेल्स एट 20% मार्कअप एंड यूजेस द वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 kg। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स एट 20% मार्कअप एंड यूजेस द वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट। अच्छा, तो ये वाला लाइन है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, uses the weight of 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ये वाला पार्ट तो हम क्वेश्चन नंबर 37 में ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इससे हमें क्या हो रहा है? इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने परसेंट का? 25% का, 25% का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 25% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन मैंने 20% का मार्कअप और कर दिया, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? इसको निकालने के लिए आप सिंपल सी चीज़ आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ी होगी कि दो अगर आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट दिए हुए हैं, एक तो ये 25% का प्रॉफिट, ये भी तो परसेंटेज इंक्रीज ही होगा, और एक 20% का प्रॉफिट, ये भी परसेंटेज इंक्रीज ही होगा। तो आप यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हो। अगर मैं आपको सक्सेसिव वाले फॉर्मूले का एक रिवाइंड कराऊं तो वो क्या होता था? वो ये होता था a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ऐसा कुछ होता था। अब इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, ए बी की वैल्यू, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, ये बन जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। एंड फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 45 प्लस 500 डिवाइड बाई 100, एंड दिस विल बी 45 प्लस 5 एंड दैट विल बी योर 50। आप एक बार क्वेश्चन देखो, इस चीज में देखो कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, so in this series of type 6, the next question we have: a man sold two items having the same CP, one at a profit of 10% and another at 10% loss. What is the overall profit or loss percent? ठीक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखनी है, दैट इज सेम सीपी। अगर दो आइटम का कॉस्ट प्राइस सेम है, सपोज मैं इसको कह लेता हूँ CP1 इज इक्वल टू CP2, and one has been sold at 10% profit and the other has been sold at 10% loss, ठीक। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सिंपल चीज़ है, देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। अगर दो आइटम का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एक को 10% के लॉस पे बेचा गया, तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। अगर दो आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है, लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, कह रहा है कि टू आइटम्स आर सोल्ड फॉर ₹200 ईच, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अनदर एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट? अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 200 रुपीज, एंड हियर वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, सो इसको कर लेता हूँ 15% इंक्रीमेंट, एंड वन एट अ लॉस ऑफ 15%, दैट मीन्स को कर लेता हूँ 15% का डिक्रीमेंट। देन यू हैव टू फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। सो अगर दो आइटम का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एक को 10% के लॉस पर बेचा गया, तो इंटायरली देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो आप यहाँ पे सिंपली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाएंगे,
सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वही वाला फॉर्मूला जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। उसमें अगर कोई एक चीज़ नेगेटिव है तो आप उसी ए बी वाले फॉर्मूले में उसको नेगेटिव कर दीजिए। इसको अगर आप ए ले लें, इसको अगर आप बी ले लें, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 माइनस 15 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिवाइड बाई 100, एंड इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा -2.25%। -2.25%। अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालते टाइम अगर कोई चीज़ माइनस में आ रही है तो देयर विल बी अ लॉस, और अगर पॉजिटिव में आ रही है देयर विल बी अ प्रॉफिट। यहाँ पर अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो आंसर इज 2.25%, बट दैट इज इन माइनस, तो हियर आंसर विल बी 2.25% का लॉस। स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को अगर आ रही है तो बताओ। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो आप सक्सेस परसेंटेज चेंज लगाओगे, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसी तरह एक बार क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताना मुझे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 42। सेम होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.25% का लॉस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, 2 आइटम्स आर सोल्ड फॉर ₹1200 ईच। इसका मतलब यहाँ 2 आइटम्स के सेलिंग प्राइस तो सेम है, दैट इज 1200। वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड वन एट 25% लॉस। अभी यहाँ पर देखो परसेंटेज चेंज दिया हुआ है आपको, एक में दिया हुआ है 25% का प्रॉफिट और एक में दिया हुआ है 20% का प्रॉफिट और एक में दिया हुआ है 20% का लॉस। यहाँ पर निकालिएगी फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज। यहाँ पर पहली चीज तो आप ध्यान रखिए कि अगर परसेंटेज सेम नहीं है तो देर विल बी नो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो। इसको आप कैसे निकालोगे कि 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम का सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज ईच है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2400। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस 1 निकाल दीजिए एंड कॉस्ट प्राइस 2 निकाल दीजिए, उसको ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए टोटल। जब कॉस्ट प्राइस 1 निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी है मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। तो उसी तरह से हम कॉस्ट प्राइस 1 निकाल लेते हैं, दिस विल बी 100 डिवाइड बाई, पहले 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 100 प्लस 20 दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस दैट इज 1200। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1000। ठीक है, और अगर आप CP2 निकालें इन केस ऑफ 25% लॉस तो दिस विल बी 100 माइनस 100 minus 25 that is 75 and multiply by the selling price that is given that is 1200। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 25 4 जा एंड 25 3 जा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 4 जा 12। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1600। ठीक है, 1600। अच्छा, CP1 1000 हो गया, CP2 1600 हो गया, टोटल CP कितना बन गया? 2600। इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट आप लोगों को? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज टर्म। तो सेलिंग प्राइस 2400 है एंड कॉस्ट प्राइस 2600 है, तो क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा? कितना हो रहा होगा? बताना आंसर कितना होना चाहिए इसका? प्रॉफिट 200। अरे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, लॉस 200 होगा ना।
लॉस लॉस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? टाइप नंबर 6 क्लियर है? ठीक है, आगे चले, हम टाइप नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 7 इज द सेम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन परसेंटेज, बट वहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज वाली टर्म होती थी, वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वाली टर्म्स है। एक बार देख लेते हैं क्या है। टाइप नंबर 7 कह रहा है ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, हु इन टर्न सोल्ड टू बी एट 10% प्रॉफिट। इसका मतलब बी ने सी को सेल किया ये 10% के प्रॉफिट पे, एंड सी पेड ₹1320। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सीपी क्या है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ए का प्राइस कितना था, आपको वो निकालना है। ठीक है, ए का प्राइस कितना था आपको ये निकालना है, या फिर उसका कॉस्ट प्राइस। अरे सपोज कह लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था। ठीक है, सपोज कीजिए उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था। अब ए ने बी को कितने की प्रॉफिट पे बेची, 20% के प्रॉफिट पे। 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना, 1.2। बी को तो इतनी की पड़ी ना, ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पे बेची, इसका मतलब बी को इतनी की पड़ी। अब बी ने इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब सी को ये कितने की पड़ी। आप यहाँ पे और 10% प्रॉफिट, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.1 मल्टीप्लाई कर लो, सी को ये इतने की पड़ी। अभी आपको यहाँ दिया हुआ है कि सी ने कितना पे किया, सी ने यहाँ पर 1320 पे किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता ही है, ये दो डेसिमल हटेंगे तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो 132 आएगा, है ना। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो 132 आएगा। 132 लेफ्ट हैंड साइड, 1320 राइट हैंड साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स का वैल्यू विल बी 1000 रुपीज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। Any problem students in this question? हाँ जी, any question in this, any problem in this question students? जी क्लियर है, आगे चले हम। उसी तरह एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर निकाल के बताना कितना होना चाहिए। What should be the answer of question number 45? Okay. And what is your aim of life? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन है ना, आंसर विल बी सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 एक बार देख के बताओ हो जाएगा या नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 46। A sold an item to B at 20% profit, B to C at 20% profit, C to D at 20% loss, and D paid ₹7200. How much did E buy for it? So इसी वाला क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है। Should we move to the next question? हाँ जी, okay. I will share this worksheet with you. You can try all the question by your own. टाइप नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ मिल्कमैन मिक्सेस 20 लीटर ऑफ वाटर टू 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड सेल्स इट एट सीपी। फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर पहली चीज है, एक तो ओरिजिनली मिल्क आपको दिया हुआ है, ओरिजिनली मिल्क कितना है, ओरिजिनली मिल्क इज 120 लीटर एंड मिल्कमैन ने 20 लीटर वाटर मिला दिया। इसका मतलब जो न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क बन गई वो कितनी बन गई, 140 लीटर। ठीक,
एंड उसने उसको उसके कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया, तो फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब एक बात बताओ मुझे, अगर 120 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा, उसको उसी दाम पर बेचा जाएगा जो उसका कॉस्ट प्राइस है, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर लो। डिफरेंस कितना है? 20, एंड डिवाइड बाई, जब भी आप प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हो आप कॉस्ट प्राइस या फिर ओरिजिनल वैल्यू के टर्म में निकालते हो। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 6 या 12, एंड इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 16.66%। देखो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में अगर आ रही है आप लोगों को तो? ये सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताना मुझे करके एक बार। क्वेश्चन नंबर 48, आफ्टर एडिंग 50 लीटर टू अ कंटेनर having 240 liter of milk, a milkman sells it to the customer at a markup of 25%. Find the overall profit or loss percent। इसमें जो पहला वाला टर्म है, आफ्टर एडिंग 50 लीटर टू अ कंटेनर हैविंग 120 लीटर ऑफ मिल्क, इससे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा वो निकाल लो। एक बार निकालना है इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ओरिजिनल जो मिल्क था दैट, यहाँ पर ओरिजिनल तो मिल्क था दैट इज 250 लीटर, एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो था वो बन गया 300 लीटर, है ना। अब परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो इन दोनों में, सॉरी ये बन गया 250 लीटर, नहीं सॉरी ये बन गया 300 लीटर, और ये जो है आपका ये है 250 लीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है 50 लीटर, और ओरिजिनल की टर्म में निकालेंगे दैट मीन्स 250 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे 5 टाइम, एंड परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 20%। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 20%। अब आफ्टर एडिंग 50 लीटर टू अ कंटेनर हैविंग 120 लीटर ऑफ मिल्क, द प्रॉफिट अर्न इज 20%। अब कह रहा है मिल्कमैन सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ मार्कअप ऑफ 25%। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना एक बार, क्या आंसर आ रहा है? 50%। सो 50% विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 एक बार देखना और मुझे बताना कि हो जाएगा या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? सिर्फ यस और नो में बताना है मुझे, आंसर नहीं चाहिए मुझे इसका। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ना है एक बार। ये भी मुझे पढ़ के बताओ जरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Milkman mixes 25% water to milk and sells the mixture at markup of 100%, 10%. What is the overall profit percent? तो इसमें पहले आपको दिया हुआ है कि अगर 25% पानी मिलाया तो 25% ही प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना। अगर 25% प्रॉफिट, अगर 25% पानी मिलाया दूध में तो 25% ही प्रॉफिट हो रहा होगा। इसका मतलब 25% का प्रॉफिट एंड 10% का मार्कअप। सक्सेसिव लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 9 पे। टाइप नंबर 9,
दिस द लास्ट टाइप ऑफ द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद मैं आप लोगों को ये शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। टाइप नंबर 9 कह रहा है कि a man sells an article at 10% gain, had be sold at rupees 60 more, he could have gained 20%. What is the cost price of the article? ठीक है। सो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप मान लो कि जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% गेन। इसका मतलब अगर 100% पे 10% का गेन होगा तो वो कितना बन जाएगा? 110%। अब कह रहे हैं कि हैड बी सोल्ड इट फॉर ₹60 मोर ही कुड हैव गेन 20%। अगर वो 60 रुपये ज़्यादा का बेचता तो उसको 20% का गेन हो जाता। अगर 20% का गेन होता तो इस 100% पे 20% का गेन मतलब कितना परसेंट हो गया? 120%। ये 20% का गेन एंड 10% का गेन ये कब है? ये जब तब है कि जब 60 रुपये ज़्यादा का बेच रहे तो उसको 20% का गेन हो जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 10% का, दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। 10% का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। अब एनी वैल्यू इज ऑलवेज 100% ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब अगर आप 100% निकालोगे 100% विल बी ₹600। Therefore, answer of this question will be 600 rupees. एक बार चेक करना इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको। So, my next question to you is why do you prefer a public sector or private sector? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार देखो इस वाले क्वेश्चन में चेक करके मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। Okay, so that means your final goal is to crack the UPSC exam. Okay, so are you preparing for it? हाँ जी। Okay, and I guess the GATE exam will help you to do masters in GA, right? Okay, if somebody has a क्वेश्चन नंबर 53 क्या आंसर आ रहा है? A man sells an article at 7% लॉस। अगर 100% पे 7% का लॉस हुआ तो कितना परसेंट हो गया ये? 93%। अब हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹72 मोर ही वुड हैव गेन्ड 5%। अगर 5% का गेन हो जाता तो कितना परसेंट हो जाता? 105%। अब 105 एंड 93 में डिफरेंस कितने का है? So will you check all the websites for all the 12 का डिफरेंस है तो 12% का डिफरेंस इज इक्वल टू 72। अगर 12% का डिफरेंस इक्वल टू 72 है तो 1% का कितना बन जाएगा? 72 डिवाइड बाई 12। 72 डिवाइड बाई 12 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? Okay, so that's what I'm asking. How do you get to know that there is 6। अब 1% का डिफरेंस इक्वल टू 6, देन 100% का डिफरेंस विल बी 600। Therefore, the answer of this question will be also 600. Hence, 600 will be the answer. Right? So, students, अगर आप इस वाले टाइप नंबर 9 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें 54 एंड 56, so both the questions are of same type. ठीक है, बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप। आप इसको एक बार देख लेना, इसको ट्राई कर लेना। मैंने आपको टॉपिक ये पूरा पढ़ा दिया है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओपनिंग मूडल एंड मूडल में जो ये शीट है ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है।